फायर सीजन के दौरान अब लोगों को अपनी घासनी में आग लगाने से पहले वन विभाग के बीट अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी। अगर लोग वन विभाग के इन निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो उक्त लोगों के खिलाफ वन विभाग एफआईआर दर्ज कर विभागीय कार्रवाई अमल में लाएगा। उक्त जानकारी देते हुए डीएफओ वन मंडल धर्मशाला दिनेश शर्मा ने कहा कि वन विभाग फायर सीजन में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी तरह से सजग हो गया है। उन्होंने कहा कि फायर सीजन में कम से कम जंगलों में आग लगे, उसके लिए स्थानीय लोगों को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। डीएफओ दिनेश शर्मा का कहना है कि फायर सीजन के दौरान जंगलों में आगजनी की घटनाओं पर नजर रखने और आगजनी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्य किया जाए। उसके लिए 6 कंट्रोल रूम स्थापित कर लिए गए हैं। इन कंट्रोल रूम के माध्यम से वन विभाग आगजनी की घटनाओं पर काबू पा सकेगा। हमारा जो अभी फायर सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इस समय धर्मशाला वन मंडल के अंतर्गत हमारे 6 कंट्रोल रूम स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से एक डिवीज़न लेवल का जो कंट्रोल रूम है वो धर्मशाला में, और 5 हमारे जो रेंज हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ 5 रेंजेस में, जैसे हमारा एक धर्मशाला रेंज में, एक शाहपुर रेंज में, एक हमारा लपियाना रेंज में, और हमारा मला रेंज में और कांगड़ा रेंज में, इन सभी 5 रेंजों में भी कंट्रोल रूम स्थापित हो चुके हैं। स्टाफ हमारा पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ में हमने स्टाफ की जो छुट्टियां हैं इस समय हम लगभग वो कैंसिल कर देते हैं। कोई बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी या कोई अन्य कोई बहुत ही जरूरी हो तभी छुट्टी उनकी सैंक्शन होती है। इसके अलावा हमारी जो तैयारियों में मेन रहता है वो एक अवेयरनेस का कैंपेन रहता है, वो लगभग हमारा पूरा हो चुका है। हमारे साथ इस समय धर्मशाला वन मंडल में VFMS और JFMCs भी इस कार्य के लिए जुड़ी हुई हैं। साथ ही में हमारी यहाँ के जो जनमानस है, स्थानीय लोग हैं, उनसे ये अपील है कि वो किसी तरह की जब अपनी आग में इसमें घासनी वगैरह में आग लगाते हैं तो उसकी पूर्व सूचना वन विभाग को दें। जो हमारे बीट लेवल के ऑफिसर रहते हैं उनके साथ संपर्क साधें, उसके बाद ही अपनी घासनी वगैरह में आग लगाने का काम करें। और जो हमारा इनकमिंग फायर सीजन है उसके दौरान आगजनी करने से बचें, किसी भी तरह की घासनियों में आग ना लगाएं। और जब हमारे जंगल से गुजरते हुए वो रास्तों का प्रयोग करते हैं तो उस समय बीड़ी या सिगरेट बिना बुझाए हुआ ना फेंकें। और इसके अलावा कोई अगर शरारती तत्व इस तरह का उनको कोई नज़र आता है जो आगजनी की घटना कर सकता है तो इसकी सूचना जो है तुरंत वन विभाग के कंट्रोल रूम में दें। तो इस आने वाले सीजन में हमारी ये अपेक्षा है कि कम से कम अग्नि की घटनाएं हो और कम से कम वनों का नुकसान हो। इसके लिए हम जन सहयोग चाहते हैं तथा जन सहयोग के साथ साथ कुछ और जो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं इस कार्य में, उनका भी हम पूरी तरह से सहयोग चाहते हैं। हाँ, पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए हमारे अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं जो बीट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और रेंज लेवल पे ऑलरेडी चल रहे हैं। इसमें जो कारण है, इसमें 2 तरह के कारण होते हैं जनरली। एक होते हैं जो नेचुरल प्राकृतिक होते हैं और दूसरा होता है जो ह्यूमन मिस्टेक, आदमी जो जिनके जनक होते हैं जिन कारणों के। तो जनरली यहाँ पे प्राकृतिक अग्नि की घटनाएं बहुत ही कम होती है, बहुत ही रेयर घटनाएं होती हैं। कभी लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाए, जो आसमानी बिजली जिसको हम कहते हैं वो गिरे, या इस तरह की कोई अन्य घटना हो, लेकिन ये बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर जो घटनाएं सामने आती हैं ये क्योंकि ये हमारा ड्राई स्पेल कई बार बहुत लंबा हो जाता है। ड्राई स्पेल लंबा होने से हमारे यहाँ चीड़ के जंगल ज़्यादा हैं, पत्तियाँ पूरी तरह से सूख जाती हैं और ये इनफ्लेमेबल भी होती हैं, मतलब अग्नि के प्रति संवेदनशील भी होती है। तो कहीं गलती से कोई बिना बुझाया हुआ बीड़ी, सिगरेट, या कई बार लोग पिकनिक वगैरह मनाने के लिए भी जंगल में चले जाते हैं और वो बिना बुझाई हुई जो है आग छोड़ जाते हैं। कई बार इसके अलावा अपनी जो घासनियों में जो जंगल के साथ लगती है वहाँ पे आग लगाते हैं, तो वो आग भी जो है दुर्घटनावश जो है जंगल में प्रवेश कर जाती है और वहाँ से फैल जाती है। तो ये भी कुछ कारण रहते हैं। इसके लिए हमने लोगों को काफ़ी हद तक सेंसिटाइज किया है, जागरूक किया है। तो अब लोग भी सामने आ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं कम हो रही हैं आने वाले समय में। लगभग हमारा जो पिछले साल आकलन रहा 8 लाख के लगभग का नुकसान हमारे जंगलों में हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।